इस वक्त हम देख रहे हैं डी ब्लॉक मधुबन बापूधाम का 6 ब्लॉक है। यहाँ पर सारे प्लॉट्स जीडीए ऑलरेडी अलॉट कर चुका है, जो आपको मिलेगा रीसेल में मिलेगा। पहले ये सड़क टूटी हुई थी, कह सकते हैं साल 2 साल और कई साल से टूटी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से वर्क हो रहा है तो सड़कें भी बहुत अच्छी बननी शुरू हो चुकी हैं। डी ब्लॉक में करीबन 15 से 16-17 पार्क हैं। आप जब यहाँ का लेआउट प्लान मैप देखेंगे तो आपको पार्क पता लग जाएंगे। जो पार्क बने हैं बड़े सुंदर बने हैं। अब जैसे ये टंकी है, ये टंकी वाला बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन अगर आप इसको अभी ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको ऐसे लगेगा ये पोर्शन तो डेवलप ही नहीं हुआ है। तो डेवलप होना और ना होना, जैसे ये सड़क नहीं बनी थी लेकिन अब बन गई है। ये यहाँ पर एनपीआर रोड से पूरे डी ब्लॉक में ई में और एफ में कनेक्टिविटी है। बुनकर मार्ट में भी काम तेजी से चल रहा है। डी ब्लॉक में दुकानें बन चुकी हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक का, तो लोग उसमें दुकानें खरीदना चाह रहे हैं। और गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ से जो भी ट्रैफिक आता है, जो लोग जाते हैं तो मेरठ रोड पर इधर मधुबन बापूधाम से ही जा रहे हैं। तो प्लॉट का रेट बताना संभव नहीं होता है, ना ही अप्रॉक्स रेट बताना संभव है, क्योंकि सेलर की ही चॉइस होती है कि उसको किस रेट में प्लॉट को सेल करना है। मान लीजिए आपका ही प्लॉट होगा तो आप अपने हिसाब से सेल करेंगे, और रेट्स भी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। आज आपका मन ज़्यादा का है, कल आपका मन कम का है। तो चाहते हैं कि रेट ना बढ़े, कम से कम रेटों में चीज़ें सेल होती रहें, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे प्लॉट्स की सेल परचेज कम होनी शुरू हो सकती है। ये देख रहे हैं इस वक्त हम बुनकर मार्ट, गेट्स लग चुके हैं। अभी वर्किंग सड़कों के ऊपर बी ब्लॉक में भी बहुत वर्किंग चल रही है। अगर आपका बजट कम है तो आप 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर, 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर जा सकते हैं, लेकिन रेट बताना संभव नहीं है, अप्रॉक्स रेट भी बताना संभव नहीं है। या और भी कम बजट है तो आप EWS, LIG या मिनी MIG के फ्लैट परचेज करने के लिए सोच सकते हैं। क्यों मधुबन बापूधाम में लोगों का रुझान है? क्योंकि ये मेरठ रोड पर रैपिड रेल के बराबर में कॉलोनी है। अभी हम चल रहे हैं 30 मीटर वाइड रोड पर। ये सड़क E और F ब्लॉक की तरफ है। अभी गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में प्लॉट मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक प्लॉट जो कि मार्केट में था वो सेल हो चुका है, लेकिन पता नहीं है, तो उसको भी बताते रहते हैं कि ये सेल हो रहा है। तो फिलहाल गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट है, मींस कॉलोनीज बनी हुई हैं, मॉल बने हुए हैं। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल मधुबन बापूधाम में कोई भी मॉल या मैकडोनल्ड्स, बीकानेर वाला, ये सब अभी कुछ नहीं है। तो डेवलपमेंट हम जब ही मानते हैं जब कुछ बन गया हो, जैसे कि सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल F ब्लॉक के बिल्कुल पास में है मधुबन बापूधाम। अगर आपको डेवलपमेंट देखना है कहाँ पर, कॉलोनी के बिल्कुल पास में, तो आप F ब्लॉक में प्लॉट ले सकते हैं। बिल्कुल आप मान सकते हैं कि वॉकेबल डिस्टेंस पर गोविंदपुरम है। गोविंदपुरम बॉर्डर पार करते ही मधुबन शुरू हो जाता है, और मधुबन बापूधाम का F ब्लॉक बिल्कुल गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में है। गौर होम के बस अड्डे पे आना होगा आपको, और वहीं से F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये PM आवास योजना के फ्लैट हैं। तो आप देख रहे हैं अभी किस तरीके की यहाँ पर सड़कें बन चुकी हैं। वेव सिटी में भी लोग प्लॉट ले रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप अपना रुपया बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लैट में इन्वेस्ट ना करके प्लॉट में ही इन्वेस्ट करें। रहने के लिए फ्लैट को रेंट पर लें फिलहाल, लेकिन प्लॉट, ज़मीन भी आपकी, छत भी आपकी। तो अगर अभी कुछ आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो साल 2 साल या जो भी टाइम, अब जैसे देख रहे हैं ये सफ़ेद वाला घर, कहने के लिए ये घर शायद 8 साल पहले बन गया होगा। तो जिसको घर बनाना है, रहना है, वो बना करके रह ही रहा है। देखिए ये भी एक 90 स्क्वायर मीटर में ये घर बना हुआ है, ये 60 स्क्वायर मीटर में। और ये पानी की टंकी मधुबन बापूधाम यहीं से स्टार्ट होता है।
दो तरफ से, या तो मेरठ रोड की तरफ से या फिर गोविंदपुरम की तरफ से। ये एंट्री है गोविंदपुरम की तरफ से। ये आप जो सामने फ्लैट देख रहे हैं ये गौर होम के फ्लैट हैं। अब यहाँ से गोविंदपुरम स्टार्ट हो गया है और जस्ट इसके सामने यहाँ पर स्वर्ण जयंतीपुरम है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, लेकिन 90 मीटर का प्लॉट अगर आप गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम में लेने जाते हैं तो शायद ही आपको एक या दो प्लॉट, कोई एक प्लॉट सेल में मिले। यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट गोविंदपुरम में नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लॉट मिलना, मैंने जैसे आपको बोला कि कई बार प्लॉट सेल हो चुका होता है, लेकिन जैसे नहीं पता होता है तो भी वो मार्केट में होता है, लेकिन जब आप एडवांस देने के लिए जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गोविंदपुरम की तरफ, और ये गाजियाबाद का एक ऐसा एरिया है गोविंदपुरम जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है। अभी देखिए दिल्ली वालों को रेट यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, जो गाजियाबाद के आउटसाइडर्स हैं उनको रेट कम लग रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको रेट ज़्यादा लग रहा है। वो ज़्यादा और कम इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि 1 साल पहले 90 मीटर का प्लॉट किसी रेट में अवेलेबल था, लेकिन उनको उस टाइम पे मान लीजिए कोई चीज़ मिलती थी 5 रुपये में, 5 रुपये ऐसे ही कहने के लिए मान लेते हैं, तो 5 रुपये में कोई चीज़ मिल रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो 5 की जगह मान लीजिए 8 हो गई है, तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर कोई दिल्ली वाला आएगा और वो पूछेगा कि क्या रेट में प्लॉट मिलेगा, उसे 8 रुपये ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइसेस है। तो गाजियाबाद के लोग अभी प्रॉपर्टी इतना नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि या तो कोई अपनी रिक्वायरमेंट में ले रहा है, लेकिन गाजियाबाद के आसपास के लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, क्योंकि जो फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है वो उनको और एरियाज में नहीं मिल रही है। हम देख रहे हैं फिलहाल सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल गोविंदपुरम का, और यह सड़क बहुत ज़्यादा डिमांड में। डी ब्लॉक अभी गोविंदपुरम का बहुत ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, चौड़ी सड़क, और यहाँ पर मार्केट, सब तरीके का सामान यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे गोविंदपुरम में स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं। अब देखिए बच्चे का स्कूल दूर है, कोचिंग कहीं पे जा रहा है, और सारी चीज़ें अगर आपको एक ही जगह पे मिलती हैं तो क्या आप प्रेफर नहीं करेंगे ऐसी जगह पर रहना। यहाँ पर DDPS स्कूल का स्विमिंग पूल, DDPS स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद यहाँ पर आपको 10 या 15 स्कूल मिलेंगे। इसी तरीके से फ्रूट्स की दुकानें। गोविंदपुरम में बहुत बड़ा वीकली मार्केट भी लगता है, साप्ताहिक बाजार। अभी हम मधुबन बापूधाम से गोविंदपुरम में आ गए हैं, तो स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम, तीनों कॉलोनी पास पास हैं। लेकिन अगर हम कनेक्टिविटी की, देखिए ये दुकानें, अंकित डेयरी, सिंगल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, आना जरूर एक बार यहाँ पर। ये गौर स्क्वायर का मॉल है। तो हम बात कर रहे थे कि तीनों ही कॉलोनी GDA की हैं, सभी में केवल रीसेल में ही प्लॉट मिलेंगे। ये GDA इनको फ्री होल्ड कर देता है, ये लीज पर नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पर घर बनाने का कोई क्लॉज नहीं है कि आपको कितने टाइम में घर बनाना है। गोविंदपुरम की कनेक्टिविटी है हापुड़ रोड से, तो मधुबन की कनेक्टिविटी है हापुड़ रोड से और मेरठ रोड से, दोनों से कनेक्टिविटी है। अभी मधुबन को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वहाँ पर कनेक्टिविटी सीधी मेरठ रोड से और रैपिड रेल से। तो अगर आप दिल्ली काम करते हैं, या आप मेरठ करते हैं, या आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जाना है, और आप देखिए अगर आपका फ्लैट खरीदने का मन है तो आप राजनगर एक्सटेंशन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी जगह है फ्लैट खरीदने के हिसाब से। लेकिन घर हो जाए, देखिए घर और फ्लैट दोनों चीज़ें, ज़मीन अपनी। ये देखिए यहाँ पर महर्षि दयानंद विद्यापीठ एक स्कूल, ये C ब्लॉक की एक चौड़ी सड़क, ये 100 फुटा सड़क है जो कि सीधे जा रही है मधुबन बापूधाम गौर होम के फ्लैट पर। फ्लैट बनते रहते हैं नए नए तरीके के। सोसाइटी में, प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए। अभी राजनगर एक्सटेंशन रैपिड रेल और मेट्रो के दोनों के पास में है, और हाई क्वालिटी स्कूल्स मेरठ रोड पर है। तो बापूधाम के बराबर में आपको सब कुछ मिलता है।
ये अभी हम चल रहे हैं गौर होम के फ्लैट्स की तरफ, जिधर हम गोविंदपुरम के बस अड्डे से आए थे। तो हापुड़ रोड से सीधी सड़क जा रही है मधुबन बापू धाम की तरफ। प्लॉट भी जो मिलते हैं वो बस आपकी मेहनत से आपको मिलेगा, या जो भी आपको डीलर दिलवा रहा है प्लॉट, क्योंकि जो सेलर होता है वो कहीं और खरीदेगा तो ही सेल कर रहे हैं लोग, कन्वर्जन के लिए लोग सेल करते हैं। ये सी ब्लॉक बिल्कुल मेन रोड पर है। ये यहाँ पर गौर होम के देख रहे हैं फ्लैट, इसके ब्लॉक पास में ही सी ब्लॉक गोविंदपुरम का। तो गोविंदपुरम के सी ब्लॉक को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी, देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप किसी ऐसी जगह पर इंटीरियर में घर लेते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है,